अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। कोरोना वायरस की नई किस्म ने बरतानिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया के कई ममालिक ने बरतानिया से समाजी फासला इख्तियार कर लिया। 40 से जायद ममालिक ने बरतानिया के सफर पर पाबंदी लगा दी। फ्रांस ने बॉर्डर बंद कर दिया। सैकड़ों परवाजें मनसूख, हजारों अफराद एयरपोर्ट्स पर फंस गए। लंदन में क्रिसमस से पहले सख्त तरीन पाबंदियां। लोगों की बड़ी तादाद की शहर से मुंतकली। रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। सड़कों पर भी ट्रैफिक जैम। बरतानवी वजीर सेहत का कहना है वबा की नई किस्म आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। सबको मिलकर इस सूरत हाल से निपटना होगा। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने हंगामी इजलास बुला लिया। कहते हैं कोशिश है फ्रांस के साथ बॉर्डर। बरतानिया से आने और जाने वाली परवाजों और मुसाफिरों के पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी। 1 हफ्ते तक पाबंदी बरकरार रहेगी। CAA के मुताबिक पाबंदी बरतानिया से आने और जाने वाली तमाम एयरलाइंस की परवाजों पर आयद होगी। वो मुसाफिर जो ट्रांसिट पर हों और बरतानवी एयरपोर्ट पर न उतरे हों वो पाकिस्तान आ सकेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को मनफी टेस्ट रिपोर्ट के साथ पाकिस्तान आने की इजाज़त होगी। उधर सऊदी अरब ने भी तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजें 1 हफ्ते के लिए मनसूख कर दी। पाबंदी के बाद PIA की सऊदी अरब जाने और आने वाली तमाम परवाजें भी बंद कर दी गई। अपोजिशन का मुतालबा है करप्शन पर नाअहली की सजा खत्म हो। इन्होंने नैब कानून में तरमीम की शक्ल में लिखकर NRO मांगा। वजीर आजम इमरान खान की पार्टी को अपोजिशन की नैब कानून में मुजव्वजा तरामीम सामने लाने की हिदायत। बोले अपोजिशन कहती है 1 अरब से कम करप्शन पर नैब कार्रवाई ही ना करे। सेनेट के शफाफ इंतखाबात में अपोजिशन का दोहरा मयार सामने आया। एक तरफ कहते हैं शफाफ इलेक्शन के लिए निकले, दूसरी तरफ ओपन बैलेटिंग की मुखालफत करते हैं। वजीर आजम की विफाकी वज़रा को कारकर्दगी पर तवज्जो देने की हिदायत। कहा निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं तो हर काबीना रुकन को इजाफी मेहनत करना पड़ेगी। अवाम को रिलीफ फराहमी में हायल रुकावटों को दूर करें। फैटफ की बिल पे काफ़ी एक टेंशन थी जिसमें कि ऑपोजिशन उसको एक नेगोशिएशन कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रही थी। अमेंडमेंट उन्होंने सजेस्ट की कोई नैब का रोल नहीं होगा या ऑफेंस नहीं होगा अगर तो करप्शन 1 अरब रुपए से कम की है। जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको एज अ जुर्म हटा दिया जाए। वज़ीर आज़म के अहकामात पर अपोजिशन की नैब कानून में मुजव्वजा तरामीम सबके सामने पेश। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन ने FATF बिल पर जो शराइत रखी वो ज़ाती मफाद के लिए थी। 38 में से 34 चेकों पर तरामीम पेश की। अगर अपोजिशन की तमाम तरामीम तस्लीम कर ली जाती तो नैब अमलन गैर फाल हो जाता। मुस्लिम लीग नून को NRO मिल जाता। तमाम करप्ट नासिर जेलों से बाहर होते। वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में करप्शन से बनाए गए असासे महफूज नहीं रह सकते। अपोजिशन के मुमकिना इज्तिमाई इस्तीफों पर ऐवान कैसे चलेगा? वजीर आजम इमरान खान ने मुशावरत के लिए स्पीकर को बुला लिया। मुलाकात में वजीर आजम को आईनी और कानूनी माहिरीन की राय से आगाह किया गया। बताया अपोजिशन के इज्तिमाई इस्तीफों पर ऐवान की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक के कोरम मुकम्मल हो। वजीर आजम ने कहा जमहूरियत के तसलसल के लिए अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर करप्शन पर समझौता नहीं होगा। आपको मुकम्मल इख्तियार है कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारियों से मुतालिक फैसला करें। असद कैसर ने जवाब दिया दबाव कबूल किया ना करूंगा। ऐवान को मुकम्मल गैर जानिबदाराना तौर पर चलाया लेकिन किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। डायलॉग का वक्त चला गया। अब डायलॉग तब होगा, अब बात तब होगा जब ये वजीर आजम चलेगा। तो आप 2 वक्त का रोटी नहीं खरीद सकता, अपना गैस, अपना बिजली, अपना बिल नहीं भर सकता, वो भी साथ चाहेंगे। और हम
अवाम की ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंच के इससे इस्तीफा छीन के रहेंगे। लॉन्ग मार्च का कार्ड जरूर खेलेंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत से इस्तीफे छीन कर रहेंगे। इस्तीफे जमा कर रहे हैं, ये नहीं कहा कब देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की लफ्जी गोलाबारी, कहा वज़ीर आज़म के पास मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफा दे दें। हमने वाज़ेह पैगाम दे दिया, मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका। अब तभी डायलॉग होगा जब इमरान खान घर जाएंगे। अवाम ऐसे इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वज़ीर आज़म बच नहीं सकेंगे। मार्च कब और कैसे करना है PDM फैसला करेगी। हुकूमत और इस निज़ाम को निकालने के लिए मुत्तहिद हैं। सीक्रेट बैलेट पर आइन के साथ खड़े हैं। हुकूमती वुज़रा ने सरबराह PDM को आड़े हाथों ले लिया। फैसल वावडा कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान बताएं कि उन्होंने इतने असासे कैसे बनाए। आपके 25 लाख के घर को 2.5 करोड़ रुपए देता हूं। किसी के मुसलमान होने पर शक नहीं करते, लेकिन मजहब के नाम पर खिलवाड़ नहीं करने देंगे। चैलेंज करता हूं, कल के इस्तीफे आज तो। अलीमीन गंडापुर बोले, मौलाना ने गोशवारों में 6 बंगलों की मालियत 25 लाख जाहिर की। इनको हुकूमत नहीं छोड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। नून लीग के नाराज रुकने पंजाब असेंबली जलील शरखपुरी ने स्पीकर को मशरूत इस्तीफा भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, पूरा पैनल इस्तीफे दे तो मेरा इस्तीफा भी कबूल कर लिया जाए। 31 दिसंबर तक अगर राना तनवीर, पीर अशरफ रसूल और अब्दुल रऊफ अपने इस्तीफे दे दें तो हम सब के इस्तीफे भी कबूल कर लिए जाएं। उधर नून लीग के अरकान की जानिब से पार्टी क़यादत को इस्तीफे जमा कराने का सिलसिला भी जारी। हमजा शहबाज ने भी पार्टी इजलास में अपना इस्तीफा पेश कर दिया। पाकिस्तान नंबर 5 पे है वो मुल्क जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। डेंजर लेवल से भी ऊपर चली जाती है पोल्यूशन। जो फॉरेस्ट कवर था, जो दरख्त लगे हुए थे, वो ख़त्म कर दिया और कंक्रीट बना दी वहाँ। मेरे पे, मेरी गवर्नमेंट पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम ये अपने मुल्क को, उसके अंदर जो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आई है, इसको हम ठीक करें। माजी में जो हुक्मरान आया अपने 5 साल का ही सोचा। जंगलात की अराजी सियासी मकासद के लिए लोगों को लीज पर दी। वज़ीर आज़म का बिलियन ट्री हनी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमने अंग्रेजों के बनाए जंगलात खत्म और दरिया आलूदा कर दिए। सरसब्ज इलाकों में दरख्त काट कर इमारतें बनाई गई। पूरे मुल्क में शहरों का मास्टर प्लान ही नहीं। आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर और सरसब्ज पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का मजाक उड़ाया गया। शहद के मंसूबे से मकामी लोगों को भी रोजगार मिलेगा। मंसूबे से पाकिस्तान सालाना 45 अरब रुपए का शहद एक्सपोर्ट कर सकेगा। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए फंड्स जारी न होने पर स्पीकर पंजाब असेंबली बरस पड़े। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, असेंबली के फैसले को नहीं मानना तो इसे बंद कर दिया जाए। हुकूमत के मंसूबे कहीं नजर नहीं आ रहे। पंजाब असेंबली में शोर शराबे में हुकूमत ने 7 ऑर्डिनेंस और 4 मुसवदा कानून ऐवान में पेश कर दिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी कोरोना में मुब्तला, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, खुद को करंटीना कर लिया। सरकारी और निजी मसरूफियात तर्क कर दी, तमाम इजलास मुलतवी। वबा एक दिन में मजीद 62 अफराद की जानें ले गई। 24 घंटों में 1792 नए केसेस रिपोर्ट। बलूचिस्तान से मुंतखब सेनेटर कुलसूम परवीन कोरोना के बायस जाँ बहक। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट का गहरे दुख का इजहार। और 2020 में कई नामवर सितारों ने जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज किया। हॉलीवुड अदाकारा स्कारलेट जोहानसन ने मशहूर कॉमेडियन कॉलिन जॉस से शादी की। एमा स्टोन ने तरीना दोस्त के साथ नई जिंदगी का आगाज किया। मारूफ अमरीकी रेसलर जॉन सीना ने शह शियाजादे को अपना जीवन साथी चुना। पाकिस्तानी हिट जोड़ी सजल अली और आहद रजा मीर ने अबू ज़हबी में शादी की। अदाकारा समीना अहमद और मंजर सहबाई अप्रैल में शरीक हयात बने। हिना अल्ताफ ने अली आगा के साथ सादगी से शादी की। फलक शब्बीर और सारा खान की धूमधाम से शादी के सोशल मीडिया पर चर्चे रहे। उमैर जसवाल और सना जावेद रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बरतानिया में कोरोना की 23 नई इकसाम तेजी से फैल रही हैं। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। बरतानिया में कोरोना की 23 नई इकसाम
तेजी से फैल रही हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आपको अपडेट करें, लंदन में क्रिसमस से पहले सख्त तरीन पाबंदियां लगा दी गईं। लोगों ने करीबी शहरों का रुख कर लिया। कई यूरोपीय ममालिक, भारत और कनाडा ने बरतानिया के सफर पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान ने भी बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी है। कोरोना के बढ़ते केसेस, सऊदी अरब और ओमान के हंगामी इक़दामात। हम खबर दे रहे हैं आपको, सऊदिया और ओमान ने तमाम बैनुल अक़वामी परवाजें 1 हफ्ते के लिए मनसूख कर दी हैं। कोरोना वायरस की नई किस्म ने दुनिया में खतरे का अलार्म बजा दिया। कोरोना वायरस की नई किस्म 70% तक ज्यादा दूसरों तक फैलने की सलाहियत रखती है। कोरोना वायरस की नई किस्म का फैलाव रोकने के लिए जर्मनी, इटली और बेल्जियम समेत कई यूरोपीय ममालिक के साथ भारत और कनाडा ने भी बरतानिया के सफर पर पाबंदी लगा दी है। बरतानिया में नई और मजीद सख्त पाबंदियों से बचने के लिए लोगों का लंदन से करीबी शहरों में जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर रश लग गया। सऊदी अरब ने भी 1 हफ्ते के लिए तमाम बैनुल अक़वामी मुसाफिर परवाजें मुअत्तल कर दी। मुल्क में बरी रास्तों और बंदरगाहों के जरिए दाखिले पर भी 1 हफ्ते के लिए पाबंदी लगाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।